नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राहुल जोशी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है राशि दृष्टि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। राशि दृष्टि इज़ अ दृष्टि विच इज़ ऑर्डर फ्रॉम विष्णु जी। विष्णु भगवान ने ये दृष्टि फोर्सफुली हमारे कुंडली में इम्पैक्ट डालती है। ये दृष्टि, राशि दृष्टि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टि एस्पेक्ट है ये। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक राशि दृष्टि। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट में मैंने लिख के रखे हुए हैं टाइप्स ऑफ राशिज़ और उसके एग्जाम्पल के साथ और वो कैसे वर्क करती है। सो टाइप ऑफ राशि तीन टाइप की राशियाँ होती हैं: मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियाँ हो गई 1, 4, 7, 10। स्थिर राशियाँ हो गई 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव राशियाँ हो गई 3, 6, 9, 12। सो ये राशि दृष्टि है। इस चार्ट पे, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट पे मैं अभी राशियाँ लिखूँगा चार्ट पे और हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयत्न करते हैं हाउ इट वर्क्स। सो मैं यहाँ पहले ये राशियाँ यहाँ लिख लेता हूँ। या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दीज आर ऑल राशिज। ओके, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द मूवेबल राशिज। ऑल मूवेबल राशि फिक्स्ड राशि पे ऊपर दृष्टि डालेंगी एक्सेप्ट उसके जो नेक्स्ट है, उसके जो नेक्स्ट एडजेसेंट फिक्स्ड राशि होगी उसको छोड़ के बाकी सभी मूवेबल राशि जो है वो फिक्स्ड राशि के ऊपर दृष्टि डालेगी। आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। सो पहले हम यहाँ लिख लेंगे मूवेबल राशियाँ कौन कौन सी हैं। मूवेबल राशियाँ जैसे कि हमने देखा 1, 4, 7 और 10। फिक्स्ड राशि कौन कौन सी है? 2, 5, 8 और 11। ओके, सो अब जैसे मेष राशि की जो दृष्टि है, मेष राशि में जो ग्रह बैठे रहेंगे वो कैसे दृष्टि करेंगे दूसरे फिक्स्ड राशियों में। ओके, सो ऑल मूवेबल विल एस्पेक्ट फिक्स्ड और जो फिक्स्ड है वो मूवेबल पे दृष्टि डालेंगे। सो पहला हम मूवेबल टू फिक्स्ड देखेंगे, फिर हम फिक्स्ड से मूवेबल देखेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि ऑल मूवेबल फिक्स्ड राशि पे एक्सेप्ट द एडजेसेंट वन। सो ये टॉरस पे दृष्टि नहीं डालेंगे, एरीज लियो पे दृष्टि डालेगा, एरीज स्कॉर्पियो पे दृष्टि डालेगा, एरीज जो है वो एक्वेरियस पे दृष्टि डालेगा। अंडरस्टूड? वैसे ही कर्क जो है वो लियो पे दृष्टि नहीं डालेगा, वो टॉरस पे दृष्टि डालेगा, वो स्कॉर्पियो पे दृष्टि डालेगा, वो एक्वेरियस पे दृष्टि डालेगा। आइए हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ हम लिख लेते हैं मंगल, मर्क्यूरी, सन, यहाँ मून लिख लेते हैं, यहाँ राहु लिख लेते हैं, सैटर्न लिख लेते हैं, केतु विल बी हियर, और यहाँ पे जुपिटर लिख लेते हैं। जस्ट रैंडम एग्जांपल मैंने लिया है समझाने के लिए। ओके, सो ऑल मूवेबल राशि विल एस्पेक्ट फिक्स्ड राशियाँ एक्सेप्ट द एडजेसेंट। सो हमने अभी देखा जो मेष राशि है वो जो डालेगी लियो पे दृष्टि डालेगी, वो डालेगी स्कॉर्पियो पे, वो डालेगी एक्वेरियस पे। मतलब एक एग्जांपल पे मंगल की दृष्टि, मंगल जो एरीज में बैठे हैं वो
चंद्रमा पे भी दृष्टि करेंगे राशि दृष्टि से, वो राहु और सैटर्न पे दृष्टि कर डालेंगे राशि दृष्टि से, और वो जुपिटर पे दृष्टि डालेंगे एज अ राशि दृष्टि से। सो इसी प्रकार सभी वर्क करते हैं। नेक्स्ट जैसे लीब्रा जो है वो स्कॉर्पियो पे न डाल के लीब्रा जो डालेगा दृष्टि वो टॉरस पे, लियो पे एंड एक्वेरियस पे। सेम मकर के साथ भी होगा ये। मकर जो है यहाँ पे दृष्टि नहीं डालेंगे एक्वेरियस पे, वो डालेंगे स्कॉर्पियो पे, लियो पे एंड टॉरस पे। सो ऑल मूवेबल विल गिव दृष्टि देयर टू द फिक्स्ड राशिज एक्सेप्ट द एडजेसेंट ऑन द फिक्स्ड साइन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही देखेंगे फिक्स्ड राशिज के लिए। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। या ओके, सो हम यहाँ पे अभी ले लेंगे। यहाँ पे पहले हम फिक्स्ड राशि लिख लेते हैं। फिक्स्ड राशि कौन कौन सी है? 2, 5, 8 और 11। और मूवेबल राशि कौन कौन सी हो गई? 1, 4, 7 और 10। सेम वही एग्जांपल जैसे हमने अभी समझा कि ऑल फिक्स्ड राशिज विल एक्सपेक्ट मूवेबल राशिज एक्सेप्ट द एडजेसेंट वन। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लियो में अगर कोई लियो राशि जो रहेगी वो कर्क राशि को दृष्टि न करके एरीज को, लीब्रा को और मकर को दृष्टि डालेंगी। सेम एक्वेरियस में एक्वेरियस राशि जो है वो मकर को नहीं डालेंगे, लीब्रा को, कर्क को और एरीज को दृष्टि डालेंगे। हम इसको एक एग्जांपल पे तौर पे ले लेते हैं। जैसे कि जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं 11th हाउस में, ओके, और फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठे हैं, 4th हाउस को सन, 4th हाउस में सन और मून भी बैठे हैं, ओके, और 7th हाउस में विल बी द मंगल बैठे हैं, ओके। सो एग्जाम्पल पे हम जैसे इसका लिख रहे हैं। सो एक्वेरियस से हमने क्या देखा अभी? एक्वेरियस से एरीज में दृष्टि, ऑल फिक्स्ड विल बी दृष्टि ऑन मूवेबल राशियास, लीब्रा पे और कर्क पे और लीब्रा पे, ओके। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा रहता तो यहाँ पे दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि दिस इज़ द, ये यहाँ दृष्टि काम नहीं करती ये वाली। अंडरस्टूड? या नेक्स्ट इज ड्यूअल राशि, द्वैत स्वभाव राशि पे। मैं इसको रब कर देता हूँ। या नाउ ड्यूअल राशियाँ, ओके। सो ड्यूअल राशियाँ जो हैं वो ऑल ड्यूअल राशि पे ही सिर्फ अपनी दृष्टि डालेंगे, उसके अलावा नहीं, ओके। जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे ड्यूअल राशियाँ पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। 3, 6, 9 और 12। सो मिथुन राशि जो है वो किस किस पे दृष्टि डालेंगी? कन्या पे, धनु पे और मीन पे। कन्या राशि में जो प्लैनेट्स हैं, कन्या राशि जो दृष्टि डालेगी, कन्या राशि में जो प्लैनेट बैठे हैं वो डालेंगे। मिथुन राशि में जो प्लैनेट बैठेंगे उन पे दृष्टि डालेंगे, धनु पे और मीन पे। उसी तरीके से धनु जो है वो मिथुन, कन्या और मीन राशि पे, और मीन राशि पे जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो
मिथुन, कन्या और धनु राशि पे दृष्टि डालेंगे। आइए हम इसको एक चार्ट पे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। ओके, सो डुअल राशि यहाँ पे सैटर्न जैसे थर्ड राशि में बैठे हुए हैं और राहु, ये केतु, दिस इज 12 नंबर राशि ना। ओके, और 9th में बैठे हैं यहाँ पे सन। सो जैसे थर्ड राशि में जो है वो ऑल डुअल विल दृष्टि ऑन डुअल ओनली। ओके, सो 3 नंबर से 6 नंबर पे दृष्टि, 3 से 9 पे, 3 से 12 पे। ओके, सो इसका मतलब सैटर्न विल एस्पेक्ट राहु, सन एंड केतु by Rashi Drishti concept. Okay, this is the Rashi Drishti concept, and Rahu will aspect Saturn, Sun and Ketu by Rashi Drishti concept. होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। राशि दृष्टि का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इट इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फ्रॉम विष्णु जी। विष्णु भगवान जी मतलब ये फोर्स दृष्टि है, इसको हम टाल नहीं सकते। ये दृष्टि यहाँ पे 100% वर्क करती है। राशि दृष्टि कम्प्लीटली 100% वर्क करती है। इट इज़ ऑर्डर फ्रॉम विष्णु जी, जस्ट रिमेंबर दिस। सो वेन एवर आप कुंडली देख रहे हैं, दृष्टियाँ देख रही हैं, तो आपको ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि दोनों को कंसिडर करना है। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार, थैंक यू।